दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो टिप्स और ट्रिक्स लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन, चाहे वो K1 ग्रुप का हो चाहे K2 ग्रुप का हो, कोई ग्रुप का हो, यदि आप लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन यूपी पॉलिटेक्निक में देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लें, तो ऐसे में आपके लिए लेटरल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस परीक्षा को कैसे पास करना है, उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, सभी स्टूडेंट के मन में यही डाउट रहता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो ए ग्रुप की परीक्षा होती है उसमें सबका सिलेबस आप जानते हैं कि मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। लेकिन जैसे ही हम लेटरल एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि लेटरल एंट्री में जो जो ट्रेड आपको लेना है उस ट्रेड से पर्टिकुलर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो है आपके अलग से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से उसको एग्जामिनेशन को पास करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। और आपको ये भी हम बताएंगे कि किस तरीके के प्रश्न सिविल से यदि आप करना चाहते हैं तो आते हैं, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं तो आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हैं, या फिर मैकेनिकल से, किसी भी ट्रेड से आप लेटरल एंट्री का फॉर्म भरे हैं और पेपर देना चाहते हैं तो जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम एक बात बता दें कि ऐसे स्टूडेंट जो 12 पास किए हुए होते हैं या फिर रिलेटेड ब्रांच में ITI किए होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के। प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो इस बार तो लेटरल एंट्री का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे पहली बात कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और आप 100 क्वेश्चन में जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहता है, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरे हैं चाहे सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरे हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, तो सिविल से भरे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल, या फिर इलेक्ट्रिकल से भरे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो उसका पोर्शन आपको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लेना है। और उस पोर्शन में भी आपकी AC थ्योरी वगैरह आपको पढ़ लेनी है। या फिर इतना आप नहीं कर सकते तो आप क्लास 12 की बुक उठाएंगे और क्लास 12 की बुक लेने के बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना पोर्शन दिया हुआ है क्लास 12 में, वो रेजोनेंस तक, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन आपको पढ़ना है, कंप्लीट मैग्नेटिज्म का पोर्शन आपको पढ़ना है। यदि आप इतना पोर्शन पढ़ लेते हैं और यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से भरे हैं चाहे मैकेनिकल से भरे हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे और इसमें से 60 क्वेश्चन जो आते हैं तो आपको मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन भी आप सही कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बताते हैं जो मेरिट बनता है दोस्तों कि किसका एडमिशन होगा किसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी जो मेरिट बनती है ये बनती है बचे हुए 40 क्वेश्चन पे। यदि ये 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इंटरमीडिएट बेसिस के 40 क्वेश्चन आते हैं। जी नहीं दोस्तों, वहाँ पे क्लास 10th बेसिस के ही फिजिक्स और मैथ्स से और केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये इन 40 क्वेश्चन में आपको यही कोशिश करना है कि आप 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर लें। यदि आप 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर लेते हैं इन बचे हुए 40 क्वेश्चन में, और उधर आप 60 क्वेश्चन में से यदि 10 या 12 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं, तो ऐसे में जो है आपका मार्क्स आ जाएगा। और दोस्तों आपको ये नहीं देखना कि मेरा कम मार्क्स आया है, आपकी मेरिट जो है बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो है कंपटीशन कम हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग भी नहीं कराते। तो ऐसे में यदि आपका 150 भी नंबर आता है, चाहे 100 भी नंबर आता है, चाहे 120 नंबर भी आता है, तो उतना नंबर आपका पर्याप्त होता है गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। हालांकि सीटें बहुत कम रहती है, लेकिन काउंसलिंग यदि आप अच्छे से कराएं, काउंसलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग यदि आप एग्जाम में अच्छे से कराते हैं तो चाहे आप एग्जामिनेशन में कितने भी कम नंबर पाए हों, आपके लिए कॉलेज मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, किस तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं, आपको वीडियो के माध्यम से हम लगातार बताते रहेंगे। और बता दें आपको कि बहुत कम ही मेरिट जाती है, और आप जिन 40 प्रश्नों का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें तो आपका लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाएगा। धन्यवाद।